ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी आप मुझको उपदेश करो। काय का उपदेश? जो आत्म तत्व को दिखाने वाला ज्ञान है वो बताओ। जैसा रूप जैसा अधिष्ठान है, आप किसके आश्रित हैं? सर्वं ये तद भवान वेद भूत भव्य भवत् प्रभो कराल मलक वद विश्वम विज्ञानावसितम तब। ये सब जितना भी भूत भविष्य वर्तमान है आप सबको जानते हो। जितना भी विश्व है आपको ऐसे विवक्षित है जैसे हाथ पर पवित्र जल, हाथ पर जल रख लो तो जल भी दिखाई देगा, हथेली भी दिखाई देगी। सरसों के नीचे दिखाई नहीं देगा क्या है तुमको, है ना? इसलिए करे अमलम कम तदवत, इसलिए कर आमलक कर आमलक, आंवले के समान नहीं। करे मैंने हाथ पर अमल पवित्र जल, हाथ पर जल रख लो तो अलग मालूम पड़ता है कि पानी में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है और हाथ में भी कुछ नहीं है। ऐसे ही देखो, जान ही तीन आओ। वो सृष्टि का वर्णन है तो हम लोग सृष्टि का ज्ञान तो है ही है हम तुमों को। तो जान ही तीन काल निज ज्ञाना, जान ही तीन काल निज। तो बोलो जाकर भैया बोलो जा करत लगत आमलक समाना। करत लगत आमलक, करत लगत आमलक समाना। अरे करतल गत आमलक समाना। दूसरी चौपाई है, देखो, गुरु विवेक सागर जल जाना। इधर बंद तो नहीं है, आगे ऐसे करके तो ठीक है। बाहर तो सहन कर लेंगे वैसे, अभ्यास है दोनों को, है ना? गुरु विवेक सागर जल जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। श्री नारद जी ने कहा, महाराज आपको त्रिकालक ज्ञान इसी प्रकार से है जैसे किसी के हाथ पर जल की बूंद, अथवा आप विवेक के द्वारा इस प्रकार। तीसरे के बाद तीसरे का आगे तीसरे श्लोक चल रहा है। तो जिनको त्रिकाल ज्ञान माने गुरुदेव का विवेक जो है संसार समुद्र के लिए जहाज के समान है, और उन आपको ऐसे संसार ज्ञान है जैसे कर बदर, हाथ में बेर, हाथ में जैसे बेर कोई ले ले तो उसको मसकना अथवा उसकी सुरक्षा करना उसके हाथ में है।
एक पंडित जी थे ज्योतिष में, और ज्योतिष में ये होता कि सवेरे शाम तक तुम सुनाते कहते कि तुम्हारा काम बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, तो 2-4 का तो बन ही जाएगा, ये बन जाएगा जिनका वो आकर के दूसरे दिन महाराज जी आपने जो है बता दिए काम बन गया, तो बस भेंट समझे ना। और इसी प्रकार से जब 100-200 व्यक्ति से रोज कहा जाएगा तो रोजाना ज़्यादा नहीं तो 2 आदमी तो आएंगे ही, रोजाना 2 तो आएंगे ही कि महाराज जी जब थोड़ा हमने पूजा कर ली, महाराज जी आपने कह दिया वो काम बन गया। तो एक ऐसे पंडित जी थे और ऐसी उनकी गाड़ी चल रही थी। अब नाम अपना होता, आदमी को प्रतिष्ठा मिलनी होती, जो उचित हो रही है तो बढ़िया नाम से ही प्रतिष्ठा होगी। तो उनका जो है नाम था झिंगुर, झिंगुर, और ज्योतिषाचार्य झिंगुर जी महाराज प्रसिद्धि थी बड़ी भारी। अब और जो पंडित बेचारे वास्तविक ज्योतिष के मर्मज्ञ थे, उनके पास कोई नहीं पहुंचता था कि हमारे जुआ भी मार दो, तो समझे ना। और वे झिंगुराचार्य जी, हाँ बढ़िया, बड़ा धोता बड़ा पोथा, पंडिता तकड़ा भला, बढ़िया चौड़ी पट्टी इतनी धोती और पहन के तो 5 वाकर के और बहुत ठीक हो, सब हो जाएगा। हम सोच रहा हूँ जैसे इधर करते हैं ना तम्बाकू खा करके, ये बांगा गुट वाला यदि गुटखा तम्बाकू नहीं खाए तो अपने आप को फिर श्रेष्ठ नहीं मानता है ना। तो अब उन पंडितों को बड़ा भारी हो गया, जानता तो है नहीं है कुछ, 12 राशियों का ज्ञान नहीं इसको, और आचार्य बना घूम रहा है। तो राजा के पास में गए और राजा से कहा कि महाराज अरे बड़े विद्वान पंडित हैं, मुझे ज्योतिष कुछ पूछो उनसे भी। अरे महाराज तुम पंडित पुराने, बोले हम पंडित पुराने ही रह गए हैं, तो नए पंडित जी हैं बड़ा भारी। मैं कहना आज बड़ी जब आ गए ना इधर तो कहना आज तो बड़ी चौंक दे रही है हमारी, ठीक जाए नहीं हमारी कहना। तो आज ऐसा लग रहा है सूर्य भगवान ही प्रकट हो गए बीच में आकर के, कहानी तैयारी हो रही है। कहेंगे अच्छा इन्होंने सिखाया होगा। तो क्या हुआ, आचार्य झिंगुर जी को बुलाया राजा ने कि महाराज कुछ हमारी बात सुना। अब झिंगुर समझ गया अभी आ जाता। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा अरे महाराज प्रणाम, आपका बड़ा भारी नाम है। अरे कुछ नाम नहीं है, चीर चक्का से गाड़ी चल रही है। अरे नहीं महाराज, महाराज मैं पूछूं तो बता ही दोगे आप। और राजा ने क्या किया कि पंडित जी की निगाह थोड़ी हिम्मत थी ना, तो हाथ में पकड़ लिया, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। अब पंडित जी ने सोचा कि हम लोग जानते तो है नहीं है, अब आज राजा के बाउंड्री में है, आज नहीं बता पाएंगे तो सीधा जो या तो फांसी लगाएगा अथवा सूली चढ़ाएगा कि तू कुछ जानता है नहीं है, तेने दुनिया को खूब पागल बनाया है। अब उसने कही बेटा झिंगुर, अब तू राजा के चक्कर में है, राजा के अधीन है। अरे तू राजा की मुट्ठी में है, तो अब तेरा जीवन राजा के अधीन है। राजा चाहे तो छोड़ सकता है तुझको, और नहीं चाहे तो नहीं छोड़ सकता है। तेरा जीवन मरण राजा के अधीन है। वो सब पंडित विराजमान थे वहां पर जिन्होंने कहा था ना, वो खोल के देखा तो झिंगुरी इसकी मुट्ठी में था। अब वो तो अपने लिए कह रहा था
झींगर तेरा खूब छलकूद मचा आई अब तक। आज तू राजा के शिकंजे में आ गया, राजा की मुट्ठी में दबा हुआ है। तेरा प्राण जो है राजा के अधीन है। तू राजा चाहे तो तुझको जीवित छोड़ सकता है, और राजा नहीं चाहे तो मार देगा। और राजा को नहीं मालूम था ये अपने लिए कह रहा है। तो राज ज्योतिषी पंडित सरस्वती झिंगुराचार्य जी महाराज मुझे ना, तो ऐसे करके जो है तो करीबी आदमी कैसा बन जाता है। तो ऐसे ही थे वो, समझे ना। तो आचार्य झिंगुर जी तो श्री नारद जी यही पूछ रहे हैं कि आप तो सब जानते हो, लोग तो न जानने पर भी अपना सिक्का सीधा कर देते हैं। महाराज आप जो हैं सर्वज्ञ हैं, इसका मुझको हर्ष नहीं है। स भवान चरद घोरम यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयतेन स्वं पराशंकां प्रयच्छसि। पितृचरण मैं जानता हूँ, न तो कोई आपसे श्रेष्ठ है न कोई निकृष्ट है। हाँ, ब्रह्मा जी जो है ना, माने जैसे कोई समान नहीं है, न कोई उत्तम है, जो सर्वमय है, सर्वमय के हिसाब से है ना। और निकृष्ट भी तुम ही हो और उत्तम भी तुम ही हो। और जैसे यूँ समझ लो, खोआ का पेड़ा बनाया, उतना ही मीठा तो वो छोटा सा कण है, और उतना ही मीठा उतना बड़ा पेड़ा है, ज़्यादा मीठा तो होगा। इस भाव से कह रहे हैं, न तो कोई आपसे निकृष्ट है न कोई आपसे उत्कृष्ट है। लेकिन महाराज आप घोर तपस्या कर रहे हो, इससे हमको बड़ा दुख हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा हुआ तो क्या करें, गालियाँ बकूं क्या? गालियाँ बकूं? बोले नहीं, हम तो ये सोच जानते हैं कि आप ही सर्वोत्तम हैं। आपके अलावा प्रणाम प्रणाम। मैं कह रहा हूँ कि आज सूर्य कैसे पश्चिम से उदय हो, क्यों आप कहीं जावे को विचार है तुम्हारा? कहीं चमक रहे हैं आप, मतलब चमचमा के कहीं जावे को विचार है। मैं सोच रहा हूँ कब रहे हैं सब हम अपनी आज्ञा का पालन जरूरी है ना। तो बोले आप जो हैं क्या घोर तपस्या करके हमको ये सिद्ध कर रहे हैं कि आपसे भी उत्तम है कोई, आपसे कोई उत्तम है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारी ठीक जिज्ञासा है, ऐसे तुमने प्रश्न करके मुझको भगवान की लीला का दर्शन करने में प्रेरित कर दिया। तुम झूठ नहीं बोलते हो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुम मुझसे उत्तम न जान करके और तुम पूछ रहे हो। ये न स्वरोच सा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृह तारका। बोले जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से मैं प्रकाशित हूँ और संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता हूँ, ये जितने हैं सब भगवान से ही प्रकाशित हैं। सूर्य भगवान में प्रकाश कहाँ से आया? भगवान से। चंद्रमा में भगवान से। ये अग्नि जलाती है भगवान की ही तेज से जलाती है। देखो सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि
अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। 11 में विषय करण विषय करण सुर जीव समेता। हाँ, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। सकल एकते एक सचेता, पूरे सबको प्रकाशित करने वाले हैं तो वो भगवान राम है। वो अनादि हैं, अवधपति हैं। विषय माने तन्मात्र, कर्ण, इंद्रिय, देवता, जीव, ये सब सचेत है। इनमें चेतना कहाँ से है? भगवान के द्वारा। भगवान की दी हुई चेतना है इनके अंदर। उन भगवान के लिए नमस्कार है जिन भगवान की दुर्जय माया के द्वारा लोग मुझको जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी को जगत गुरु कहलाने शर्म लगती है। अब किस लोगों से कह दो कि स्वामी जी है, तुमको नाम देने का सहूल नहीं है, जगत गुरु नहीं कह सकते हो तुम। कोई महात्मा, कोई जो है ना, जो नहीं जानता, जो कहते स्वामी जगदानंद जी महाराज, तो कार्ड पड़ा देता, कार्ड दे दो तो हाँ, तो हम कहते अरे यूँ बोल रहे मधुर काश में पीछा ईश्वर महाकवि। जब हम कह देते हैं अच्छा 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 जी प्रणाम, ऐसे कर बोलता, समझे ना। भीतर से तो बड़ी जलन रहती है और दिखाने के ऊपर से ब्रह्मद्रोही है। ब्रह्मद्रोही ठीक नहीं, तुम्हारे नहीं। ये तो पिछली साल जो है जब हम वहाँ पढ़ाते थे ना, तो एक महात्मा वो रमेश विधि शास्त्री ने कहा था, बोले वो तो ब्रह्मद्रोही है, तो हमसे ईर्ष्या होगी। लेकिन छोड़ दिए, आदमी का अंतःकरण बताई देता है। नाम देव जगदानंद जी महाराज नामदेव, हाँ दर्जी है ये। हाँ दर्जी था नामदेव, हमारे यहाँ नाम दर्जी को नाम देव। तो नामदेव ही होंगे वो दर्जी के। नामदेव दर्जी गए होंगे, इसी नामदेव नाम होता है लोगों का। और काहे कहेंगे, जैसे चबाक रैदास कह देते हैं, है ना। नामदेव अच्छा, तो लेकिन आप कभी कह देंगे हमारे महाराज जी और नामदेव से बड़ा प्रेम है। जैसे ज्ञानंद नाई है बताते हैं, ज्ञानंद जैसे स्वतंत्र नाई बताते हैं। और पंडित लोग बड़े कथाओं के लोग से बड़ा भारी पैर छूते जाकर महाराज जी, और कहो आचार्य खुशी है। तो यहाँ कह रहे हैं देखो भगवान नारायण की आश्रित वेद हैं, देवता भगवान नारायण के अंग से उत्पन्न हैं, और लोक जितने हैं भगवान नारायण के आश्रित हैं, और यज्ञ भी भगवान नारायण के आश्रय से ही किए जाते हैं। योग तपस्या ज्ञान गति ये सब भगवान के अधीन है। उन भगवान जो सबके दृष्टा हैं, अविकारी हैं, अखिलात्मा हैं, उनके द्वारा रचना करने योग्य संसार को मैं रचता हूँ, क्यों मैं स्वयं रचा हुआ हूँ। तो उन भगवान की इच्छा हुई कि मैं एको हम बहुश्याम, एक ही अनेकों रूपों में हो जाऊं। तब भगवान अधोक्षज ने क्या किया, जब तुम स्वामी अधोक्षानंद जी महाराज के यहाँ कथा करोगे ना, तो उनकी नाम की वितृप्ति करनी पड़ेगी वे तुमको, है ना। अधोक्षानंद जी महाराज के सब जगदगुरु शंकराचार्य है ना, निष्ठानंद जी केस चल रहा है उनका। निष्ठानंद जी कहते हैं मैं शंकराचार्य हूँ, वो कहते हैं मैं शंकराचार्य हूँ, और दोनों ही परम ज्ञानी हैं दोनों।
लेकिन कोई झुकना नहीं चाहता। सुनने में भलाई है। तो लिखो अधोक्षज की व्युत्पत्ति, अधो भूतान अक्षाण, अधो भूतान अक्षाण, अधो भूतान अक्षाण, इति अधोक्षः। तस्मात् जायते इति अधोक्षजः। गुरुजी ये व्युत्पत्ति उसमें भी लग जाएगी ना, सवै पुंसाम, वो वाला श्लोक सवै पुंसाम पूर्व धर्म हो तो भक्ति अधोक्षज है। तो अधोक्षज जहाँ में लग जाएगी, है ना, जहाँ भी अधोक्षज है वहीं लगाएगा। माने जो इंद्रियां जब अधो भूतान मैंने बस में हो जाती हैं, जब अधवा नीचे को हो जाए मैंने बस में हो जाए तो उसको कहते हैं अधोक्ष। जब इंद्रियां बस में होती तो उनसे उत्पन्न होता है वो अधोक्ष माने ज्ञान होता है। और ज्ञानम ब्रह्म सत्यम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म होता है ना, इसलिए ब्रह्म जो है वो ज्ञान को ही ब्रह्म रूप में कहा गया है। तो वो भगवान ही स्वलक्षित गति, भगवान सबके और मेरे ईश्वर हैं। तो उन भगवान ने जब इच्छा व्यक्त की कि हम बहुत से रूपों में हो जाएं, तो काल कर्म स्वभाव ये अपनी माया से उन्होंने स्वीकार किया और काल से प्रकृति के साथ में जब क्षोभ हुआ तो महत्त्व प्रकट हुआ। महत्त्व में विकार होने से वो त्रिगुण उत्पन्न हुआ, सत्रयतम, और सत्रयतम यही अहंकार के रूप में हुआ। अहंकार के 3 भाग हुए, वैकारिक तेजस तामस। तामस अहंकार से 5 महाभूत उत्पन्न हुए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तन्मात्रा उत्पन्न हुई। तेजस अहंकार से इंद्रियां, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई। और वैकारिक अहंकार से इंद्रियों के अधिदैव जो हैं देवता उत्पन्न हुए। ये 30 में लिखा है, दिग्वातार्क प्रचेतो स्वे ब्रह्मीन्द्रोपेन्द्र मित्र का। ये 10 देवताओं के नाम हैं। दिशाएं वायु, सूर्य, प्रचेता माने वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र का माने प्रजापति। तो ये जो है 10 इंद्रियों का दैव है। मन वैकारिक अहंकार से उत्पन्न है, लेकिन मन ऐसा जिसके साथ में चल देता वही हो जाता है। बुद्धि 23 अहंकार से उत्पन्न है, प्राण भी 23 अहंकार से उत्पन्न है। तो ये 10 इंद्रियां जो हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इंद्रियों के नाम है 31वें श्लोक में जो है, श्रोत, त्वक, घ्राण, दृक्, जिह्वा, वाक और भुभुजा, मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय। तो इस प्रकार से उन ब्रह्मा जी, वो भगवान ने इसको, ये सब माने इंद्रियां, तन्मात्रा, अधिदैव, अंतःकरण, है ना, ये सब जो है एक अंडे के रूप में इकट्ठे रखे। और वह अंडा पड़ा रहा, फिर बड़ा भारी जल उत्पन्न किया, वो जल में अंडा पड़ा रहा, जैसे दूसरा चल ही रहा है। तो उसमें वो जल में पड़ा रहा अंडा, फिर उसमें भगवान ने प्रवेश किया
वो अंडे के कई भाग हुए। सहस्रोर्वंगिरिबाहुअक्ष सहस्रानन शीर्षवान, उनके हजारों हजारों प्रकट हुए सब, जो वेद का वर्णन है ना वेद में, क्या है? सहस्रशील का पुरख सहस्रपाद। तो वो भगवान के हजारों, हजार नहीं हजारों, फिर हजार मुख में हजार आंख, एक ही आंख होगी तो एक आंख अच्छी लगेगी मुंह में? हजारों मन जैसे हुआ, मेरे हजारों हाथ, मेरे हजार शरीर हैं, वो हजार ही हाथ हैं तो नहीं जमेगा। 4000 हाथ है ना? तो इस प्रकार से हजारों ही हजारों प्रकट हुए भगवान के। ये क्षत्रिय जो है भुजा और मुख ब्राह्मण और जंघा वैश्य और चरण शूद्र। इसी प्रकार से चरण से भूलोक, नाभि से भुवरलोक, हृदय से स्वरलोक और वक्षस्थल से महरलोक प्रकट हुआ। ग्रीवान जनलोक और स्तन भाग से दोनों से तपोलोक और मूर्धवी मन सिरों से सत्यलोक, जो सनातन है जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं। कमर से अतलोक और जंघाओं से वितल्लोक, घुटनों से सुतल्लोक और पिंडलियों से तलातल लोक। और गुल्फ जो चखना कहते हैं ना, पैर के ऊपर गांठें होती हैं, इनसे महातल और पंजों से रसातल और पैर का तलवा जो नीचे होता है, इनसे ये पाताल प्रकट हुआ। इस प्रकार से भगवान से जो तीन लोग ही मानते हैं, भूर्भुवः स्वः, तो भूलोक चरण से, भुवरलोक नाभि से, स्वरलोक सिर से, ये ऐसे उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का मुख जो है वाणी का, वेद का, अग्नि का उत्पत्ति स्थान है। 7 धातुएं है, देवान पितृयन्न और मनुष्यों का अमृतान्न, माने खीर जो है ना, खीर को अमृतान्न कहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो खीर नहीं खाए, डॉक्टर ने मना कर दिया तो भाई रोता हुआ बेचारा छोड़ने दिया, डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिल सकता जो खीर नहीं खाए। हाँ, रायता न खाने वाले मिल जाएंगे दोनों को, समझे ना? आ गया, आई क्या किया तो सब ही आ रहा है, लेकिन कोई परोसने वाला कहाँ है? व्यवस्था ही नहीं है। कल अवस्थी जी का व्यवस्था तो है। तो संपूर्ण प्राण माने प्राण का निवास स्थान, भगवान की नासिका जो है प्राण और वायु के निवास स्थान, ऐसे करके उत्पत्ति हुई। तो आगे यहाँ कहते हैं कि देखो जल तेज ये सब भगवान से उत्पन्न हुआ। बोले मैं और तुम नारद शंकर जी, ये तुम्हारे बड़े भैया देवता राक्षस मनुष्य स्वकी सब गंधर्व अप्सराएं राक्षस यक्ष भूतगण पशु पितर सिद्ध विद्याधर चारण वृक्ष जितने भी जलचल थलचर है ना, अन्य च विविधा जीवा जलस्थल नभौकसः, जितने भी ग्रह नक्षत्र तारागण आदि जो हैं, सर्वम पुरुष एवेदगुं सर्वंजित भूतंजित भाव्यम, इसी मंत्र का भाव है ये। हाँ, तो ये भगवान इतने विस्तृत हैं, लेकिन दुनिया के लिए जगह छोड़ करके वितस्तिम अधितिष्ठति, प्रतिष्ठत दशांगुलम, दशांगुलम वितस्ती होती है अंगुष्ठ तर्जन्यो विस्तार। ये उंगली को चीर दो एकदम कस के, दर्द मारने लगे और फिर नापो, 10 उंगली से ज्यादा नहीं जाएगी। नापे तो नहीं, यहाँ से यो अपने नापो, दूसरे क्यों नापते हो? अपने से अपना नापता है, अपने से करके यो नापो, 4, 4, 8 हो तो 10, ये है नापो। समझ फरो ऐसे करके उंगली तो अंगूठा तो चीरा ही नहीं तुम्हारे, यो करके यो। अब यहाँ से अंगूठा से नाप नीचे से 4 करे, 4, 4, 8 सही सीखो अच्छी तरह नहीं, यो करके 4, 4, 8 और 10, 4 और 4, 8 हाँ, ऐसे करके।
तो टीडी गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जलचर थल चर नभचर नाना। राधा साइनी वादी चीज के लिख दिया है ना। जलचर थलचर जलचर थलचर नभचर नाना, इतने नाना हैं। जलचर नाना जी, वो थलचर नाना जी, नभचर नाना जी, है ना। तो जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ जंगम, जे जड़ जंगम जीव जहाना। चेतन नहीं है? जंगम का मतलब चेतन होता है? जंगम चेतन तो होता ही है। चेतन कर दिया है? नहीं, तुलसिया ने जो जंगम लिखा है ना। ये जड़ जंगम जीव जहाना। हमारा गोविंद रहता है वहाँ स्वामी माधव चैतन्य जी महाराज की, और सामने माधव जी विराजमान है ना। तो ये जितना भी है सब भगवान का ही स्वरूप है। हाँ, तो उन भगवान के तीन वो हैं चरण, अमृत, अभय, त्रयोपाद त्रिपादुम रहित, है ना। एक चरण तो भगवान का जो है इस गृहस्थ लोक में है, एक ऊपर है जिसमें वैराग्यवान रहते हैं। मन अमृत, क्षेम और अभय, ये तीन चरण है। गृहस्थियों के लिए नीचे चरण है जो न ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने देखा, अब यज्ञ कैसे करूं? तो संपूर्ण पशु, वनस्पतियां, कुछ देव यज्ञ, भूमि, काल, ये सब मैंने भगवान से ही उत्पन्न किया और भगवान को ही यजन किया। तमेव पुरुषम यज्ञम तेनैवा यजमीश्वरम। 27 में है ना। इसका तुम्हारा भाग है मंत्र भाग। यज्ञेन यज्ञमय यज्ञ तदेवास्तान ब्रह्माण्य प्रथमान्यासन, है ना। पुष्पांजलि। इस प्रकार से तो फिर ब्रह्मा जी कहते मैंने यजन किया, फिर मनुओं ने यजन किया, प्रजापतियों ने किया, सब ने यजन किया। भगवान के अतिरिक्त और कुछ जो है ये चर अचर में जितना प्रपंच है सब आपका ही। ये सब 9 प्रजापति है ना। अरे ब्रह्मा जी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें नारद जी जो है डबल BA पास कर लिए, 9 हो गए। मैं भृगु, वशिष्ठ, है ना, और अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और भृगु और दक्ष, नारद, है ना। तो ये सब जो है ना डबल BA इधर ही पढ़ पाए नारद जी, और तो सब रह गए। कोई इंटर तक रहा, कोई हाई स्कूल तक केवल। दादा किसी बाबा से कहना कि बाबा खुद तो खूब पढ़े गए, ऐसे डबल BA पास कर लिया। अरे ना है मम्मी को सुनाया डबल BA। अच्छा, तो मैं बोलिए बस ऐसी पढ़ाई पढ़ेगी थी उल्टी, है ना। पहले पढ़ती AB और BA पढ़ रही है, उल्टी पढ़ाई कर रही है। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं, वो ब्रह्मा जी बोले देखो अब मुझको ज्ञान हो गया कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है, सब भगवान का ही स्वरूप है। ये न भारती में मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे हृषि कान पतन्ति सत्पथे यन मे हृदयोत्कण्ठ्यवतात्। ब्रह्मा जी कहते हैं ये मेरा भारती जो है यजमान है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। जितना पैसा मांगता उससे कम नहीं लेगा, झूठ बोलता ही नहीं है। एक चौहन्नी कम नहीं चार्ज में ले लेगा। तो हम मलू में पढ़ाता था हमें, एक लड़का बोला गुरु जी हम गए भारती के यहाँ समोसा लेने के लिए, कितने का है? 10 रुपये का।
है, हम तो 2 रुपए का लेके गए थे। अच्छा, कितने लेके गए थे तुम? क्या हम लेके 10। अच्छा, अब कितने लोगे? बोले हम 20 लेने आए हैं। लाओ पैसा ले लीजिए। बोले इतने पैसा और ले आओ। तो भूल में हमसे ले गए, इसका मतलब होगा तुम करोगे ऐसे कैसे? बोले अभी सारे फोन करता हूँ पैसे पे। बोले कि हमको जो है उसने भगाई दिया और जो है कहाँ से आए, पुराने आश्रम से आए, पैसा भरवाई दिया, ऐसा बदमाश आदमी है। बोले यूँ क्या आया? तो मैं सिंधी में दुकान खोली थी, मैं ठंडी का बेचता समोसा, तुम 2 रुपये लेने आए हो। ऐसा है। तो बोले मेरी वाणी कभी असत्य संभाषण नहीं करती, मेरे मन की कभी असत्य गति नहीं है, मैंने मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां कभी कुमार्ग में नहीं जाती, रोड पे ही चलती हैं हर समय। क्यों? क्योंकि मैंने उत्कंठित हृदय से भगवान को हृदय में धारण किया है। नारद जी ने कहा कितनी उत्कंठा से? बोले बहुत उत्कंठा। क्योंकि नाप तो होगी, नाप नहीं, अकूत अतुलनीय है। नारद जी बोले समझ में नहीं, बोले समझे तुम्हारे कैसे आ जाएगी? ब्रह्मा जी ने कहा कि जिनको बाद में लोगों ने विवेकानंद के नाम से जाना, उनका बचपन में नाम था नरेंद्र। तुम्हारे इन विवेकानंद का बचपन में क्या था मालूम है? तेजवीर। हमारे स्वामी जी थे ना, इनसे बड़े थे, वो बताया करते थे। तो फिर इनके गुरु जी ने तेज स्वरूप नाम रखा है इनका, फिर विवेकानंद हो गया। रामकृष्ण परमहंस ने रखा था उनका, तो वही बाद में विवेकानंद। तो कहना या स्वामी हम आपकी जन्मभूमि में गए थे, तो लोग कह रहे कि अच्छा तुम तेजवीर की हम वासन में रहते हो क्या? चिढ़ जाएगा गुरु जी। तो बोले क्या ऐसे ही दूसरा चक्कर ये और पड़ रहा है, जो मेरी अगली कथा वहाँ दिल्ली होगी ना, वो इसी के सानिध्य में होने वाली है। पंगा ये पड़ रहा है। नहीं पंगा नहीं, इसको बुला के स्वामी जी महाराज जो बोलेंगे वो आचार्य बड़े विद्वान, तो और छाप लग जाएगी। नहीं उसको पता चलेगा ना कहाँ पड़े, वो तो वैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा सुन के। न्यूट्रल नहीं, बड़ा भारी वृद्धभाषी, बड़ा योग्य, वेदांत का अच्छा ज्ञान है ना, इनके प्रवचन से ही आश्रम चल रहा है, समझ लो ऐसा प्रवचन करते हैं। तो बालक नरेंद्र ने लोगों से पूछना चालू किया, महाराज जैसे मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, क्या ऐसे उस ब्रह्म का भी दर्शन किया जा सकता है? क्या उस ब्रह्म से दर्शन वार्तालाप किया जा सकता है क्या? महात्मा लोग बोले हमने खुद बात नहीं करी, हम तुम्हें क्या बताओ बेटा, सीधे साचे महात्मा होते, किसी और से कहते हो हाँ ये बात हो सकती है, लेकिन ये अभी हम पर समय नहीं है। ऐसे ही घूमते घामते हुए रामकृष्ण परमहंस जी के पास में पहुंचे, उनकी बंदगी करी, फकीर साहिब बंदगी। बोले खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बोले क्या जैसे मैं आपका दीदार कर रहा हूँ, क्या वैसे खुदा का भी दीदार हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। कैसे? बोले उसके लिए तड़पन चाहिए, ललक चाहिए, अकुलाहट, व्याकुलता चाहिए, विरह, घबराहट। बोले कितनी? बोले बहुत। जो कुछ सीमा तो होगी ना, पौंड है कि औंस है कि सेंटीमीटर है कि मिलीलीटर है कि किलोमीटर है, किलोग्राम है। बोले बेटा अतुल नहीं है। बोले समझ में नहीं आई। बोले कल समझाई देंगे, कल आना। अच्छा आप विवेकानंद जी पहुंचे। बोले आज तो मैं सीधा अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करके तो लौटूंगा, साक्षात्कार हो जाएगा मुझको। तो बोले चलो बेटा। गए तो स्नान करने के लिए लगा डुबकी, दोनों डुबकी लगाई, या डुबकी लगाई सोई। परमहंस जी ने, रामकृष्ण देव जी ने उनकी छाती पर पैर रख दिया। और वो सोच रहे थे कि अब ब्रह्म संबंध कर रहे हैं गुरु जी, और जो है वो बड़ा दबे रहे। अब देखा आपके पास, अब तो प्राणी निकलने वाला है, तो बुलबुले निकलने लग गए ऊपर को।
अब वो तो ऊपर खड़े हुए थे, वो बड़े थे, तो बुलबुल निकलने लगे, सो इन्होंने पैर हटाई दिया, सिर किया, अरे गुरु जी आपने तो हमको दवाई दी और हाथ दवाई दिया था, क्या हो गया? दब गए तो, अरे गुरु जी मैं तो मर गया होता। कैसे, क्या हो गया? बोले मेरा तो सांस बंद हो गई थी। तो सांस बंद हो गई तो क्या हो रहा था? बड़े मुझको बाहर निकलने के लिए बड़ी भारी जल्दी मची हुई थी। कितनी? बहुत ज्यादा। अरे कितनी? कोई तौल नाप तो होगी, किलोमीटर के, किलोग्राम के, सेंटीमीटर के, मिलीलीटर। अरे महाराज तौल नहीं, बस एक क्षण पैर नहीं हटाते या तो मेरा प्राण निकल जाता। यही तो बता रहा हूँ तुझे। जिस प्रकार से जल से बाहर निकलने के लिए तुमको क्षण क्षण में तड़फन हो रही थी कि यदि एक क्षण नहीं मैं बाहर निकला तो मेरा प्राण बखेर उड़ जाएगा, इसी प्रकार की तड़फन जब उस भगवान से, जिसको लोग परवरदिगार कहते हैं, जिसको खुदा कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको मोहम्मद कहते हैं, हिंदू काफिर जिनको मदन मोहन कहते हैं, है ना, हिंदू काफिर जिनको मदन मोहन कहते हैं, और मुसलमान जिनको मोहम्मद कहते हैं। मैंने मोह और मद है मुसलमानों के भगवान में, और हिंदू काफिरों के में मदन और मोहन। न मद है न मोहन। मुसलमान काफिर कहता है हिंदुओं को, हिंदू काफिर। काफिर का तो होता है निकृष्ट, नीच, अधम, अधमाधम। उनको भी तो गुरु हिंदू तुरक कहते हैं, उनको भी तुरक कहते हैं हिंदू कटुआ, कटुआ भी कहते हैं, हिंदू कटुआ कहते हैं, कटुआ, गलकटा, गलकटा कहते हैं, गाल काटने, गला काटने वाले होते हैं ना, तो गलकटा कहते हैं हिंदू लोग। तो इस प्रकार से बोले उत्कंठित हृदय से मैंने भगवान को स्वीकार किया है। तो नारद जी ने कहा, फिर तो पिताजी आप भगवान को जान गए होगे। बेटा हम कैसे जान जाएंगे? बोले नहीं जान पाए तो हम पहले ही मना कर देते, तो जाके धूप में अपने जाके गर्म होते जा करके। न हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर्न वामदेव किमुता परेसुरा यन्मायया मोहित बुद्धयस्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। न तो मैं जानता हूँ, तुम जानते हो। स्वामी वामदेव जी नहीं जान पाए जिनको। वामदेव मन शंकर जी, देवता तो जान ही कह सकते हैं, जिनकी माया से मोहित बुद्धि वाले ये सब अपने समान देखते हैं। बोले तो छोड़ो, फिर नहीं जान पाते तो? बोले नहीं बेटा, जानते कौन है जानते हो? जिसने अपनपा छोड़ दिया, रहे सदा अपन पौध रहे, जिन्होंने अपनत्व, मेरा कुछ नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये सब कुछ भगवान का, ऐसा मानने वाले हैं जो जिन्होंने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया है, वे लोग जानते हैं। कौन कौन? बोले उसमें हम भी हैं, तुम भी हो, यज्ञ प्रजापति दक्ष आदि हैं। बोले अहंकार युक्त हैं तो हम नहीं जानते, और अहंकार विरहित हैं तो सब जानते हैं। बोले बेटा ये भगवान का स्वरूप जो है, इसको ये लीला अवतार क्रम तुम सुनाओ, इसी को भागवत कहते हैं। प्राधान्य तो यान ऋष आमनन्ति लीलावतारान पुरुषस्य भूमन आपीयतां कर्ण कसाय सोसा ननोक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। हे ऋषि जी, मुख्य रूप से भगवान के लीला अवतार जो हैं, इनको आप बताओ। ये अंतःकरण के कलमश को, जो विषयों का कच्चापन है, इसको नष्ट कर देते हैं। तो पितृकल्प के अनुसार यहाँ पर ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे, इसलिए अवतार में थोड़ा आगे पीछे का वो हो जाएगा। पितृकल्प।
तो प्रथम अवतार वराह नारायण का। अलग कल्प अलग है, पितृकल्प अलग है, पाद्म कल्प अलग है, ब्रह्म कल्प अलग है। जैसे 30 दिन होते हैं ना हमारे तुम्हारे, ऐसे ब्रह्मा जी के इस कल्प, एक दिन को कल्प कहते हैं, तो ऐसे कल्प होते हैं। कोई 27 कल्प कहता है। अच्छा है ना। ये उसमें तो वर्णन तो उसमें आया, यही भागवत में, लेकिन यही है ना, इतना दिमाग तीव्र नहीं कि एक बार में याद हो जाए। 32 होते हैं। अच्छा, तो ये सब नाम कल्पों के नाम है। ये पाद्म है, सारस्वत है, श्वेतवारा है, ऐसे करके जो है। तो इसमें प्रथम अवतार जो है, इसमें अवतार में नाम बोल देने हैं केवल। अच्छा, तो पहले जो है वराह नारायण, दूसरे यज्ञ नारायण, तीसरा अवतार जो है कपिल नारायण, चौथे अवतार में जाके दत्तात्रेय जी, फिर आगे सनकादियों का, उसके बाद में जो है नर नारायण अवतार, उसके बाद में आगे जाकर के पृथ्वी जी महाराज, ये आपके 9वें श्लोक में, और 10वें श्लोक में ऋषभदेव जी महाराज। यहाँ पर देखो नाभि के ऋषभदेव जी, वहाँ मेरुदेवी नाम है या सुदेवी कर दिया है। तो या तो ऐसा हो सकता किसी कल्प में सुदेवी नाम होंगी, क्यों पंचम में तो दूसरे अध्याय जो वर्णन आएगा ना, तीसरे में दूसरे अध्याय के अंत में, तो मेरुदेवी हैं, तो यहाँ सुदेवी कह दिया है। तो कल्पांतरीय भेद हैं ये। तो है ग्रीवावतार, उसके आगे मत्स्यावतार, फिर कच्छपावतार। कभी काछियों कथा करने जाओ तो काछियों के, हाँ काछी जानते हो ना, जो सब्जियां पैदा करते हैं, तो उनसे कहना देखो तुम कच्छप भगवान से उत्पन्न हो, इसलिए परम पवित्र हो तुम। अच्छा, चमारो कथा करता कह चमर ऋषि की संतान हो तुम, उसका समझे ना। ठीक हो गया, कथा करो कहते खट्टवा ऋषि की संतान हो तुम, है ना। मतलब किसी यजमान को छोड़ना नहीं है। और नाई है तो नामदेव जी हो ही गए, है ना। नाई, हाँ, ये नामापराध रहित हो तुम, नामापराध नहीं करते बिल्कुल भी। जाट हो गया भगवान शंकर, जाट। हाँ, जाट तो है ही। बोले तुम तो हमसे भी ऊंचे हो, हम तो भगवान के मुख से उत्पन्न हैं, और तुम भगवान के जटाओं से उत्पन्न हो तुम, इसलिए धर्म से पूज्य हो, समझे ना। तो इस प्रकार से आगे जो है कच्छप नारायण हो गए, लेकिन नरसिंह भगवान पर क्रम में ही रहते हैं। वहां भी 14 नंबर पे थे, यहाँ भी 14 नंबर पे ही है। नरसिंह वहां हटा नहीं सकता कोई, गर्जना करके बताई देंगे सबको, जय मेरा स्थान तो मेरा रहेगा। जिसके बाद में हरि अवतार, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तो ग्राह रूप से भगवान ने रक्षा, ग्राह से रक्षा की। इसके बाद वामन भगवान, वामन के बाद 53 भगवान, और इसके बाद में भगवान का अवतार श्री नारद जी महाराज से कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान ने प्रसन्न होकर के तुमको दिव्य उपदेश किया था, और यहाँ मनोवंत रूप में भगवान को ही स्वीकार किया। चक्र नारायण जो है ना, ये भगवान के रूप में स्वीकार किए गए हैं। धन्वंतरी जी महाराज, धन्वंतरी जी का स्मरण किया करो, भोजन करके अपना बाएं हाथ फैलाया करो पेट में। अच्छा, बोले आका पे भक्षितो ये न बाता च महाबल समुद्र सोचतो ये न समेगस्ते प्रसिद्ध। तुमको कोई दवाई दूरी नहीं देनी पड़े, एकदम दुरुस्त रहोगे। ओम श्री धन्वंतराय नमः, ओम श्री धन्वंतराय नमः, ओम श्री धन्वंतराय नमः, ऐसे कर दो। श्री धन्वंतरी जी महाराज। इसके बाद में बाबा परशुराम जी महाराज, जिन्होंने मात्र 21 बार पृथ्वी को दुष्ट राजाओं से भिन्न किया। कोई दुष्ट कहलाने वाला है आ जाए हमारे सामने। फिर भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया,
और रावण को जो है, उस रावण को मारा। यहाँ लिखा हुआ कि रावण से जब इंद्र लड़ने आता तो इंद्र अपने ऐरावत को संकेत देता कि इसकी छाती में दांत मार, तो छाती खोल के खड़ा हो जाता है। यूँ करके इंद्र वो रावण तो हाथी दांत मारता छाती में, उसके दांत टूट जाते। तो रावण कहता था, हंसता था खिलखिला कर रखे, अरे दंत कांति मंजन का प्रयोग कर अपने हाथी के लिए, जब ऐसे करोगे तो राम पता करवाएगा मेरे तुम्हारे। ये तो हमारे जो है मंजन का पतंजलि का प्रचारक है, ये तो बहुत अच्छा आदमी हमारा चिंतक है। इसके बाद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार है कि भूमि सुरेतर बरूथ विमर्दिताया क्लेश व्ययाय कलया सित कृष्ण केशव जात करिष्यति जना नुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्म महिमोपनिबंधनानि। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, महाभारत के अनुसार तो ये है, भगवान ने अपने 2 बाल उखाड़े। भगवान नारायण ने, एक सफेद एक काला। सफेद बाल से बलराम जी पैदा हो गए, काले बाल से कृष्ण भगवान। लेकिन इस बात को जो निम्बार्क संप्रदाय वाले मानने को तैयार नहीं हो। हाँ, वो जो कहते ये तो किसी और कल्प की बात है, हमारे वो कृष्ण नहीं, ये पूना बता रहे हैं। तो उसमें कहते हैं वो अपना अड़कते इसको लेते हैं, देखो लिखा है ना, केशों के अवतार कहने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का एक केश ही काफी है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए उन्हें क्रमशः सफेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुष एवं स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो पीछे आ गया ना, क्यों हनुमान प्रसाद पोद्दार जो अनन्य कृष्ण भक्त थे ना, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और स्वामी हनुमान जी महाराज, तो उन्होंने सोचा कि ये टिप्पणी दे दो, नहीं तो कोई बोल दे सकता है ना। तो तुम भागवत का वर्णन कर रहे हो, तो महाभारत का वर्णन कर रहे हो, तो यहाँ पर ऐसे दे रहे हो। तो सिद्ध कृष्ण के सहकार किया, सित शिव कृष्ण विष्णु और कह ब्रह्मा। तो सिद्ध कृष्ण कहा माने शिव विष्णु ब्रह्मा दया तेसाम ईश सिद्ध कृष्ण के सह माने कृष्ण। कृष्ण भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु तीनों के स्वामी हैं। इसे निम्बार्क संप्रदाय स्कंद पुराण का महात्म्य जो इसको बड़ा भारी सम्मान देते हैं। क्या कृष्ण भगवान से ब्रह्मा विष्णु से पैदा हुए हैं ना, ऐसे करेंगे। और रावण संप्रदाय वालों को बिच्छू काट जाता है, इसका नाम लेते हैं। रावण संप्रदाय वाले जो है ये तो बेकार है, ये इसमें तो निंदा की गई है भागवत जी की, इसलिए इसको महात्मा मत पढ़ाता रहता है, कह देते। और हमारे गुरुदेव भगवान बोलते, हमारे गुरुदेव का तो व्याकरण दिव्य है। जब किसी शब्द पे जब आई है निगाह पे तो बोले हाँ, कलया चातुर्येण सिताः, सिंह बंध है धातु से, सिताः निबद्धाः कृष्णायाः राधायाः केसा येन स चित्त कृष्ण केसा। बोले रास लीला के उपलक्ष्य में बड़ी चतुराई से जिन्होंने राधा रानी का वेणी गुंथन किया, इसे नाम पड़ गया उनका चित्त कृष्ण केसा। हाँ, राधा रानी के केसों का गुंथन करने से भगवान का नाम चित्त कृष्ण केस है। सफेद और काले बाल से केस कृष्ण केस नहीं, ऐसे करें। तो ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार धारण किया। 6 दिन के ही होते तभी कमाल कर दिया उन्होंने। पूतना का ऐसा दूध पिया कि बेचारी जो है संसार छोड़ के चली गई। उसने कहा कि बस पर ब्रह्म परमात्मा ने मुझको मौसी बनाया है, इसे न तो किसी की मैं माँ बनूंगी न किसी की मौसी बनूंगी। अब तो बस वो लोग धाम में जा रही है। जो स्थान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी यशोदा मैया को देना चाहते थे, उस स्थान को प्रदान किया। इतने दयालु है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को। मैया यशोदा जी ने बांध दिया।
मुझ बन से रक्षा की, अपने ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया और 7 दिन तक गिरिराज जी को अपने हाथ पे धारण किया। उसी के नीचे बैठकर व्यास जी ने कथा सुनाई दी पंडित जी ने। 7 दिन कथा हो जाती नहीं थी तो इसके अलावा इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अनेकों विवाह किए और प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, अष्टासुर और कालेवन आदि बड़े बड़े राजाओं को मारा। फिर इसके बाद में भगवान का अवतार हुआ श्री व्यास जी का सत्यवती में से। ये जो है ना 36वां, तो सत्यवती व्यास जी के रूप में अवतार। जब संतों के यहाँ भी भगवत कथा सुनने को नहीं मिलेगी, जब जोग सराधा तपमुख भागा कतों सुनिए नहीं काना, तब भगवान का अवतार होगा। तब कली के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा। ये चलो, ये तो रामावतार के उपलक्ष्य में है। चलो दिखाई देता हूँ लोगों को। मानस मर्मज्ञ, मानस विभूषण, ये देवता प्रार्थना कर रहे हैं ना। ये देखो, जप जोग विरागा, जप जोग विरागा, तप मख भागा, जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनहि 10 सीसा, श्रवण सुनहि 10 सीसा, आपुन उठ धावै रहे न पावै, आपुन उठ धावै रहे न पावै, धरि सब घालय खीसा, धरि सब घालय खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासय, तेहि बहुविधि त्रासय, देश निकासय, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। इस प्रकार से जब संतों के आश्रमों में भी कोई भगवत चर्चा नहीं होती, तब भगवान कल्कि नारायण का अवतार होगा। इस प्रकार से भगवान के अवतारों का जो वर्णन करना चाहता है, वो तो यूँ समझ लो कि पृथ्वी के धूलकण गिनना चाहता है वो। बोले 1000 मुख वाले शेष जी नहीं जिनके अंत को जानते, वो तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही जान पाता है। तो कौन कौन जान के भगवान की कृपा से? तो ये देखो, ये 43वें श्लोक से लेकर के और 45वें श्लोक तक ये सब जानते हैं भगवान की कृपा से।
ब्रह्मा जी कहते हैं मैं जानता हूँ, तुम लोग जानते हो, शंकर जी जानते हैं, दैत्यराज प्रहलाद जानते हैं, स्वामी मनु जी जानते हैं, पत्नी जानती हैं, उनके छबरा छापड़े जानते हैं, प्राचीन बरी ऋभु और ध्रुव इक्ष्वाकु ऐल प्रूरवा मुचकुंद विदेह आदि ये सब जानते हैं। तो नारद जी ने कहा ये क्या सुना रहे हो हमको? भागवत है ये। इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम तुम्हें तद विपुली पुरु। ये जो हम तुमको बता रहे हैं भागवत है, भगवान की लीलाओं का संग्रह है, तुम इसका विस्तार करो। सर्वात्मन अखिलाधारित संकल्प वर्णय, संपूर्ण प्राणियों के आधार भगवान में भक्ति हो, ऐसे एक संकल्प करके वर्णन करो, तो फिर तुमको ये कभी माया व्यापेगी नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रेतनाथाय गोविंदाय नमो